मतलब यंत्रणहरण एक ऑयल है जिसके माध्यम से जो किसी को ये जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है ना? तो उसमें लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद अब जो संस्था आगे जिन औषधियों पे कार्य कर रही है, देखिए ये सब औषधियाँ बनाने में समय लगता है ना, हम तो आपको एक साथ ये सब बता रहे हैं, लेकिन ये कई वर्षों में बनी है, एक साथ नहीं बन गई है ना? और ये पिछले कम से कम 3-4 वर्ष से कार्य हो रहा है, तब जाके इतनी औषधियाँ निर्माण हो पाई है ना? क्योंकि कुछ के बहुत बेसिक फॉर्मूले होते हैं, क्लासिकल फॉर्मूले होते हैं, वो उसी पे काम कर जाते हैं, लेकिन कई सारियों का बहुत बार हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। इसके बाद जो संस्था है वो जैसे मैंने बताया पिछले लगभग 2019 अथवा 20 से गंध पे शोध कर रही है ना? गंध एवं रस पे। तो उसपे शोध लगातार चल रहा है। कुछ चक्र का निर्माण पूर्ण हो चुका है, कुछ का शेष है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि इस पे शोध इसलिए चल रहा है कि जैसे मान लीजिए मूलाधार स्वादिष्टान पे बिल्कुल सही कार्य कर रहा है। लेकिन जब अलग-अलग सही काम कर रहे हैं लेकिन आपस में मिलके अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं ना? कि सभी चक्रों के साथ एक साथ नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए समय लगता है उसमें और वो शोध चल रहा है। एक समय के बाद जब वो पूर्ण होगा तो साधकों के समक्ष वह औषधियाँ उपलब्ध हो जाएँगी, जिससे उनका चक्र शुद्धिकरण होगा किसके माध्यम से? जो गंध है और रस के माध्यम से, कुछ चाटने और क्या बोलते हैं गंध के माध्यम से, है ना? इसके बाद जिन औषधियों पे अभी कार्य चल रहा है, उसमें जो शरीर की अन्य औषधियाँ हैं, जैसे हार्ट से संबंधित हो गई कि कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया है, जो हार्ट की मसल्स हैं, उनको नियंत्रित करने होती, जो साधकों को कॉन्स्टिपेशन आदि की समस्या है अथवा पाइल्स की समस्या है, उससे संबंधित है ना? लीवर और क्या बोलते हैं पैनक्रियास से संबंधित इन पे कार्य चल रहा है, मतलब सभी पे नहीं, इन पे लेकिन किसी पे कुछ चल रहा है, किसी पे कुछ चल रहा है, इस तरह धीरे-धीरे चल ही रहा है ना? और कई लोगों ने काया सुंदरता के विषय में बहुत ज़्यादा बात की है, तो फेस ग्लो के विषय में जैसे झाइयाँ होती हैं, इन सबको दूर करने के लिए या जो चेचक पिंपल के दाग होते हैं, इनको दूर करने के लिए, इसका उपयोग के लिए। इसके बाद एक तेल अथवा क्रीम का निर्माण किया जा रहा है, जिस जो महिलाओं के लिए विशेषता होगी, मुझे नहीं लगता पुरुष इसका उपयोग करेंगे, जो कि हेयर रिमूव करने के लिए है। कि जैसे कई सारी महिलाएँ होती हैं, बहुत-बहुत समय पे वैक्सिंग आदि करवानी पड़ती है, बहुत जल्दी-जल्दी तो उससे लगभग 6 महीना 8 महीने के लिए एक बार में फुर्सत मिल जाएगी उसको उपयोग करने से और ये सारी दवाएँ पूर्णतः आयुर्वेदिक रहेंगी। अब इसके बाद कई साधकों को अर्थराइटिस आदि की प्रॉब्लम है तो उसके तेल और उसकी औषधियों पे निर्माण चल रहा है, ऑल ओवर इम्यूनिटी पे काम चल रहा है ना? कि मस्तिष्क की शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके ऊपर कार्य चल रहा है ना? और जो ये मोटापा, पतलापन ये सारी चीज़ें हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें इन पे कार्य चल रहा है और ये आने वाले समय में मोटा-मोटी आने वाले 1 वर्ष के अंदर-अंदर ये सारी औषधियाँ उपलब्ध हो जाएँगी क्योंकि शुरुआत में क्या रहता है, शुरुआत में स्लो इसलिए था क्योंकि हमारे पास एकदम सही अ, व्यक्ति नहीं होते हैं, धीरे-धीरे हम सही व्यक्तियों तक पहुँचते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग एजेंसीज़ होती हैं, उन तक पहुँचते हैं, जो होलसेल सप्लायर्स होते हैं, उन तक पहुँचते हैं। उसके बाद कई जगहों पे कुछ औषधियाँ होती हैं, जो मिलती ही नहीं, जिनको खुद ही उगवाना पड़ता है ना? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो स्वयं से करनी पड़ती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो संस्था मतलब खरीदती भी है, कहीं पे निर्माण कराती है, बल्क परचेज़ करती है अथवा बल्क निर्माण कराती है। तो कुछ इस प्रकार से प्रक्रियाएँ हैं, लेकिन संस्था अभी उस सीमा पर निर्माण नहीं कर पा रही है, जिस सीमा पर अन्य जो बड़ी कंपनीज़ हैं, तो इसलिए हम उतना क्योंकि आयुर्वेद जितना अधिक सीमा पे निर्माण होगा, उतना कम उसकी धनराशि की जा सकती है। मूल स्वरूप जो मैंने आज आपको समझाया, इसके बाद जो मैं साधकों से डिस्कस करना चाहता था कि किस प्रकार से वह अपने आर्थिक अथवा जो उन्नति कर सकते हैं, उसके लिए ये है कि मैं चाहता हूँ कि साधक संस्था से आयुर्वेद को लेकर जुड़ें, है ना? और जो भी संस्था में आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, उसका प्रचार-प्रसार करें। कि अन्य लोगों को बताएँ कि हाँ जी, इसका ये लाभ होता है। पहले स्वयं से सेवन करके देखें, यदि उनको लाभ मिल रहा है, तो अन्य लोगों के साथ भी साझा करें, है ना? इसके बाद जो दूसरी प्रक्रिया मैंने सोची है अभी वह ये है कि साधक स्वयं से संस्था से क्या बोलते हैं आयुर्वेदिक औषधियाँ प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद वो स्वयं से भी आगे किसी को अपने अनुसार जो भी वो उसपे प्रॉफ़िट आदि रखना चाहें, रख के आगे भी दे सकते हैं।
और इसमें संस्था उनकी स्वयं से भी मदद करेगी। जैसे मान लीजिए यदि कोई एक साधक एक प्रदेश में कोई आयुर्वेदिक औषधियां संस्था से लेकर देना चाहता है, तो संस्था उसे स्वयं से प्रमोट कर देगी कि आप इस प्रदेश में यदि हैं और आप आयुर्वेदिक औषधियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इनके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई वो प्रक्रिया नहीं है कि आप इसमें जोड़ें या बेचें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, है ना? यदि कोई चीज़ लाभदायक है ना? और मैं इतने वर्षों से उस पे अभ्यास कर रहा हूँ, तो वो लाभदायक है, उसमें आपको घर-घर जाके बताने की ज़रूरत नहीं है। और यह करने का मूल कारण यह है क्योंकि जब अनेक प्रदेशों तक कहीं छोटी-छोटी जगहों पर भी औषधियाँ पहुँचेंगी ना, तो संस्था द्वारा होगा क्या कि अधिक मात्रा में निर्माण कराया जा सकेगा और अधिक मात्रा में निर्माण होने का सीधा-सीधा मतलब ये है कि औषधियों का जो शुल्क होगा वो कम हो जाएगा और कम शुल्क में जब औषधियाँ आपको प्राप्त होंगी तो आप आगे भी कम शुल्क में दे सकते हैं, हम भी कम शुल्क में आगे दे सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो पाएँगे। अभी क्या है शुल्क के कारण बहुत कम ही लोग लाभान्वित हो पाते हैं क्योंकि मैं स्वयं से भी जानता हूँ, है ना? लेकिन हम इतना अधिक ना बना सकते हैं, ना खरीद सकते हैं और ना इतना अधिक समय तक हम अपने पास होल्ड कर सकते हैं, है ना? बस अधिकतर संस्था द्वारा मतलब कुछ कंपनीज़ को प्रदान किया जाता है, इसी वजह से शुल्क में कुछ कमी आई है, लेकिन इतनी कमी नहीं आई है कि जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ किया जा सके। लेकिन यदि कोई साधक संस्था द्वारा जैसे मान लीजिए कुछ साधक मिलके संस्था द्वारा आयुर्वेदिक औषधियाँ लेते हैं, तो यह शत प्रतिशत तय है कि संस्था को वह कम धनराशि में प्राप्त होगी। तो जो भी साधक इसके माध्यम से या आगे प्रदान करना चाहते हैं, उनको संस्था के माध्यम से कुछ ना कुछ छूट शत प्रतिशत प्राप्त होगी, जिससे वह भी इस कार्य को स्वयं से यदि कर रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ आर्थिक लाभ अवश्य प्राप्त हो। और यह लाभ सीधा नहीं हो सकता, ठीक है जी, आपको हो सकता है कुछ समय में लाभ प्राप्त होना शुरू हो। जैसे मान लीजिए कोई महाराष्ट्र के साधक हैं, उन्होंने कुछ औषधियाँ अपने पास रखी, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो भी महाराष्ट्र के साधक संपर्क करते हैं, उनको उन्हीं के माध्यम से औषधियाँ प्रदान की जाएँ, जिससे वह व्यक्ति लाभान्वित हो सके और मेरा प्रयास ये भी रहेगा कि एक राज्य में एक ही व्यक्ति को निर्धारित किया जाए अथवा बड़ा राज्य है तो 2 से 3 व्यक्ति निर्धारित किए जाएँ जिससे हमेशा उन्हीं का वहाँ पर वर्चस्व बना रहे और संस्था द्वारा वो हमेशा लाभ प्राप्त करते रहें। क्योंकि एकदम शुरुआत में जिसने संस्था की मदद की है उसका हक है कि वह जिस समय पर इनका सेवन बढ़ता है उसको उस समय पे उतना आर्थिक लाभ मिले। अब यह हर राज्य के लिए है कि कोई भी राज्य इस चीज़ को कर सकता है और यह मैं जानता हूँ कि जो भी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, साधक इस समय सेवन कर रहे हैं, उसका उनको लाभ शत-प्रतिशत प्राप्त हो ही रहा है। यदि किसी कारण से 10 में से 1 आदमी को लाभ प्राप्त नहीं होता है या 2 आदमी को लाभ प्राप्त नहीं होता, उसमें एक व्यक्ति स्वयं से गलती कर सकता है, दवा नहीं खाई, कुछ नहीं किया, वो मैं नहीं कह सकता। हो भी सकता है कि 10 में 1 आदमी को लाभ नहीं भी प्राप्त हो रहा हो, तो वो कोई शत प्रतिशत तय नहीं है, लेकिन ये है कि 80% तक साधकों को लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया अभी मैं कुछ कंपनीज़ को ऑलरेडी बल्क में सप्लाई करता हूँ दवाइयाँ, है ना? तो यदि ऐसा नहीं होता तो वो कंपनीज़ आज तक मेरे भरोसे बैठी नहीं होती। मैं कई बार कई-कई औषधियाँ मेरी ऐसी होती हैं जो 3-3 4-4 महीने तक नहीं बन पाती हैं, है ना? कि जब तक मुझे इतना ऑर्डर नहीं मिलेगा मैं इसका निर्माण नहीं करूँगा। तो वो वेट करते हैं, इसका मतलब उससे उनको लाभ मिल रहा है और जो भी व्यक्ति सामान यही नहीं कि सिर्फ़ जो साधक जुड़े हैं वही खा रहे हैं, गाँव-गाँव तक मेडिसिन ये जा रही है ना? एक साधक थे उन्होंने फ़ोन भी कर लिया था एक कंपनी में। मुझे याद है कि मुझे उनके डायरेक्टर का फ़ोन आया था कि किसी व्यक्ति ने फ़ोन किया और मुझसे पूछ रहे थे कि क्या ये वही दवाएँ हैं जो मैं बनाता हूँ? तो आप महँगी क्यों दे रहे हैं? वो सस्ती क्यों दे रहे हैं? कि मतलब मैं सस्ती क्यों दे रहा हूँ और वो कंपनी महँगी क्यों दे रही है? देखिए ज़ाहिर-सी बात है दवा मैं बनाता हूँ, है ना? तो यदि मैं किसी कंपनी को दे रहा हूँगा तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफ़िट मैं कंपनी से ही ले रहा हूँगा, है ना? तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कंपनी मुझसे सस्ती आपको वो दवा प्रदान कर दे, है ना? क्योंकि वो ऑलरेडी मुझे प्रॉफ़िट दे रही है तो उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो मुझसे कहीं ज़्यादा है ना? तो मेरा मूल उद्देश्य ये है कि साधक जुड़ें इस चीज़ से। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे खरीद कर ही आगे दें, आप यदि किसी को रिकमेंड करते हैं तो भी संस्था में आप बहुत मदद कर रहे हैं। लेकिन यदि आप स्वयं से रखते हैं तो उससे क्या होगा संस्था का जो निर्माण कार्य है वो बढ़ जाएगा और संस्था इस चीज से शत प्रतिशत तय है कि यदि
आने वाले समय में जैसे मान लीजिए यदि कोई महाराष्ट्र के साधक हैं, उनके पास स्टॉक रहता है, एक तो पूर्ण इसका निर्धारण रहेगा कि भाई कितनी दवाएँ आपको दी गई हैं, सारा कुछ स्टॉक रिकॉर्ड सारा कुछ मेंटेन रहेगा, है ना? जिससे हर एक व्यक्ति को जो एक्चुअल चीज़ है वही प्राप्त हो, कहीं पे कुछ गलती ना हो जाए, है ना? तो यदि ऐसा होगा तो संबंधित औषधि साधक को प्राप्त होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई एक राजस्थान में साधक है, वो हमारी औषधियों को रखते हैं या अपने पास रोकते हैं। एक तो हमारे पास वहाँ पर एक स्थान रहेगा, है ना? और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी साधक ऐसा करेंगे तो उनको जो भी आने वाले भविष्य में लाभ है, वो उनको अवश्य प्राप्त होंगे ही होंगे। और यह तय है कि उनको लाभ प्राप्त होंगे क्योंकि संस्था धीरे-धीरे विकास कर रही है। हम कोई बहुत किसी तरीके से ऐसा नहीं करते कि हम कुछ भी बोलें, जो सत्य होता है हम उसको मान लेते हैं। कोई व्यक्ति कहता है जी ये सही नहीं, हम मान लेते हैं कि हाँ जी हो सकता है ना? क्योंकि हम इम्प्रूवमेंट पे विश्वास रखते हैं कि जी अगर कहीं कोई कमी रह गई तो हम उसको और ज़्यादा सही करें और ज़्यादा सही करें। और इस समय जो औषधियाँ साधक सेवन कर रहे हैं, खास तौर से जीवन आनंद, काया मनोहरी, ये जितनी भी औषधियाँ संस्था में उपलब्ध हैं, उनके अपने अच्छे रिजल्ट्स हैं। साधक यदि कोई वैसे बिज़नेस करते हैं तो वो उसमें भी जुड़ सकते हैं, यदि किसी की कोई दुकान है वो वहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ संस्था की औषधियाँ थोड़ी महँगी हैं, मैं स्वयं से जानता हूँ ये क्योंकि मैं उनको उस आधार पर, उस आयाम पर नहीं बना पा रहा हूँ, है ना? लेकिन जब साधक ऐसे जुड़ेंगे जो हमसे इस चीज़ को लेंगे तो हम उसके शुल्क में कमी ला पाएँगे, जिससे आप भी एक अच्छा प्रॉफ़िट मार्जिन रख सकते हैं या जितना भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, संस्था द्वारा भी दिया जाएगा। और यह निर्धारित है कि यदि किसी साधक को संस्था द्वारा किसी एक राज्य में औषधियाँ दी जा रही हैं, तो उस राज्य का यदि कोई भी व्यक्ति औषधि क्रय करना चाहेगा तो उसको संस्था द्वारा सीधे नहीं भेजी जाएगी, वह आपके माध्यम से ही उसको भेजी जाएगी और यह 100% तय है। और यदि ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी तो हर एक राज्य में किस व्यक्ति के पास औषधियाँ उपलब्ध हैं, इसकी लिस्ट संस्था द्वारा प्रसारित, प्रचारित भी की जाएगी जिससे सभी साधकों को पता हो और आपके साथ वो जुड़ के रह सकें। है ना? तो ये मेरा एक मूल उद्देश्य था आज समझाने का। देखिए इससे एक तो क्या है कि संस्था को भी लाभ होगा और यदि संस्था को लाभ होगा तो वो सीधा लाभ आश्रम निर्माण में एवं मंदिर निर्माण में ही जाएगा, है ना? तो यही मूल उद्देश्य है कि सभी जुड़ के यदि मदद करें, ज़रूरी नहीं है देखिए हर व्यक्ति अनुदान देने में सक्षम नहीं है। लेकिन यदि आप इस प्रकार से भी मदद करते हैं संस्था की तो ये भी कम नहीं है। और ये कोई वो अपने नीचे जोड़ने वाली कोई स्कीम नहीं है, इसमें एक ही व्यक्ति होगा, है ना? और यदि किसी राज्य में कोई व्यक्ति अपने नीचे किसी को आगे जोड़ के देना चाहता है, वो उसकी इच्छा है, संस्था द्वारा एक ही व्यक्ति निर्धारित किया जाएगा हर राज्य में, जो बड़े राज्य हैं उनमें 2-3 हो सकते हैं, वरना छोटे राज्यों में एक ही व्यक्ति निर्धारित किया जाएगा, जिसको औषधियाँ प्रदान की जाएँगी। अब साधक कितनी धनराशि की औषधियाँ क्रय करता है, तो उसी अनुसार उसको जो छूट एक होती है कि कितना प्रतिशत आपको छूट प्रदान की जा सकती है, वह उसके ऊपर निर्धारित रहेगा, है ना? कि साधक कितनी धनराशि की औषधियाँ लेते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सारी औषधियाँ लेनी, जो आपकी इच्छा हो आप वो औषधि लेकर रख सकते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि नहीं जी आपको लेनी है तो वो भी लेनी होगी, वो भी लेनी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है ना? जो आपको लगता है कि आपके पास ज़्यादा बेहतर है, जिनका आपको लगता है कि हाँ, इसकी आप अच्छा इसके साथ काम कर सकते हैं, आप वही औषधियाँ अपने पास रखें और उन्हीं को आगे क्रय-विक्रय करें। और मैं एक और बार पुनः दोहरा देता हूँ, जिस राज्य में इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति जुड़ा होगा, संस्था की औषधियाँ उसी के माध्यम से आगे प्रदान की जाएँगी और इस प्रक्रिया को हम जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं। तो जो भी साधक इस प्रक्रिया में जुड़ना चाहते हैं, वह मुझे अथवा मनीष जी को व्यक्तिगत रूप से मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे अथवा कहीं पे भी अथवा संस्था के किसी भी कार्यकर्ता को आप मैसेज कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे कि कैसे इस प्रक्रिया को हम आगे करेंगे और कितनी छूट क्या दी जा सकती है, इसको हम आगे निर्धारित कर लेंगे। क्योंकि देखिए संस्था भी कार्य करती है तो कुछ ना कुछ तो उसके पास भी प्रॉफ़िट रहता ही रहता है, उसी का कुछ भाग उस साधक को दे दिया जाएगा, जिससे वह भी लाभान्वित हो सकें। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज़ भूल गया था, कुछ साधकों के प्रश्न थे, मैं उनका उत्तर देना भूल गया था, मैं उसे दे देता हूँ।